नमस्कार, मैं हूँ राकेश। आज का भारत इनसाइट की तरफ से मैं आपके लिए एक छोटा सा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एक यात्रा विवरण मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि कैसे हमारी भारतीय रेल हम लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाती है और यात्रा को सुखद बनाने में हमारा सहयोग करती है। निश्चित रूप से यात्रा के दौरान आपको खर्चे तो करने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग ये देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कैमरामैन है वो एक वातानुकूलित डब्बे में सफ़र कर रहा है और बाहर का दृश्य आपके स्क्रीन पर चल रहा है। निश्चित रूप से ये स्क्रीन जो है आपको ये दिखा रहा है कि आप कैसे एक रेल यात्रा के दौरान चीज़ों को देखते हैं। ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश और कई तरह की चीज़ें, रेल से जुड़ी हुई चीज़ें, बाकी खेत खलिहान इत्यादि जो गुजर रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से ये ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रही है। निश्चित रूप से काफ़ी सुखद और अच्छा लगता है। एक चीज़ तो आपने देखा ही होगा कि बच्चों के मन में बचपन से ही ट्रेन के प्रति एक लालसा, एक ट्रेन देखने की जिज्ञासा काफ़ी बनी रहती है। खासकर बड़े उम्र के लोगों को के बीच भी इस तरह की चीज़ देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कैसे एक पुरानी ब्रिज दिख रही थी जो एक ज़माने में छोटी लाइन हुआ करती थी और उस पर छोटी लाइन की ट्रेन, जिसको मीटर गेज कहा जाता है, वो ट्रेन चलाई जाती थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ एक डबल लाइन है। वो लाइन जो है, वो सामने जो लाइन दिख रही है स्क्रीन पर, वो आपको वो डाउन लाइन है। अब देखिए, अब ये आप एक देखा एक ट्रेन उस लाइन से क्रॉस कर रही है। मतलब ये दो लाइन है, एक तरफ से जाने का, दूसरी तरफ से आने का। और भारतीय रेल ने इस पर काफ़ी खर्च किया है और खर्च करती जा रही है और लोगों को दूरगामी रेल सेवा का लाभ मिलता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब इसमें आम जन का भी भागीदारी, आम जन का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि एक ट्रेन को चलाने में जितना जिम्मेवार सरकार होता है उतनी भी जिम्मेवारी आम जन को भी लेनी पड़ती है। हम उसे साफ रखें, स्वच्छ रखें और ऐसा ध्यान रखें कि हमारे चलते किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो। इस बात का ख्याल कई बार ट्रेन के सफ़र के दौरान ये देखा जाता है कि अगर आपके नाम का बर्थ का रिजर्वेशन किया हुआ है, उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है या सो रहा है, आपके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो हटने का नाम नहीं लेते और फिर ये यात्रा थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाती है और आपको उस हालात में किसी न किसी जगह पर आपको बैठ के निकालना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक खट्टी मीठी यादें सफ़र के दौरान मिलती हैं और यात्रा को रोचक बनाती हैं और आप कोशिश करते हैं कि इस यात्रा को कैसे संजोएं और इस यात्रा के लिए भारतीय रेल को धन्यवाद दें। थैंक यू।